नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनिया है। हमने सेट बिल्डर फॉर्म तक हमने कर लिया था, यानी कि जहाँ पिछले वीडियो में हमने बात की थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स की कि उनको हम दो टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक टैबुलर और रोस्टर फॉर्म थी और दूसरी सेट बिल्डर फॉर्म थी। टैबुलर फॉर्म में हमने जो है हम नंबर ऑफ सेट लिखते थे कि जितने एलिमेंट सेट में उनको हम उसमें लिख देते थे और ब्रैकेट को इनक्लोज कर देते थे। और जो है सेट बिल्डर फॉर्म थी, रूल मेथड था उसमें। अब एक रूल द्वारा एक जो है सेट को उसमें नोट करते थे, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी के द्वारा हम डिफाइन करते थे। आज हम बात करेंगे ये जो है बातें जो पिछली वीडियो में है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप पिछली वीडियो देखिए, मेरे चैनल पे है। आज हम बात करेंगे फाइनाइट सेट की। फाइनाइट सेट कौन से होते हैं? इफ द एलिमेंट ऑफ ए सेट आर फाइनाइट इन नंबर देन द सेट इज कॉल्ड फाइनाइट। फाइनाइट सेट का जैसे हमें नाम से पता चल रहा है फाइनाइट, यानी कि जिनका एंडिंग पॉइंट है, जिसके मतलब नंबर है, जो एलिमेंट है वो काउंटेबल है, वो फाइनाइट सेट होते हैं। यानी कि इन्फिनिटी लग नहीं जाते हैं, सिंपल सी बात, उनको काउंट कर सकते हैं, लिमिट में होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जैसे कि दिया हुआ है 1 5 25 1 21, यानी कि 4 एलिमेंट है और हम जो है काउंट यानी कि फाइनाइट है, फाइनाइट नंबर है इस सेट में। तो ये फाउंड है द सेट ऑफ मंथ, यानी कि पता है हमें एक जो है मंथ्स में कितने एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं। तो यहाँ पे पता है हमने 12 होते हैं, तो काउंटेबल है, तो ये भी फाइनाइट सेट होगा। सेट ऑफ ऑल स्टेट्स इन इंडिया, इंडिया के स्टेट को हम काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट नंबर है। सेट ऑफ कंट्रीज हो गया, अर्थ पे कितने कंट्रीज हैं पता है, ये भी फाइनाइट होगा। इससे नेक्स्ट की बात करते हैं हम इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का पता है हमें कि जो है जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इनफाइनाइट नंबर होते हैं इनफाइनाइट सेट में, ठीक है। इनफाइनाइट सेट है, इफ द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर इनफाइनाइट नंबर, तो देन द सेट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। दस एक जैसे एक सेट लिया है हमने, ये इस कौन सी है, ये रूल मेथड वाली फॉर्म है। इसमें जो है प्रॉपर्टी द्वारा इसको डिफाइन किया गया है, एक्स एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 एन, वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 0, यानी कि ये है जो है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है, रूल मेथड है। टेबुलर और रोस्ट फॉर्म नहीं है, सेट बिल्डर फॉर्म है ये। पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0 इज एन इनफाइनाइट सेट, यानी कि यहाँ जो है एन पॉजिटिव इंटीजर है। अब जैसे जैसे हम एन को बढ़ाते जाएंगे, हमें इनफाइनाइट नंबर इसके जो है एलिमेंट हमें मिलते रहेंगे। ये इनफाइनाइट सेट है। और भी इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल है, जैसे आगे दिए द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर पता है हमें, एंड इसका एंडिंग पॉइंटर नहीं है, ये इन्फिनिटी तक चलता है ना, इसलिए तो इनफाइनाइट सेट है। सेट ऑफ होल नंबर हो गया, जो 0 से स्टार्ट होता है। नेचुरल और होल नंबर में हमें पता है कि 0 का डिफरेंस होता है, तो ये भी इनफाइनाइट सेट है, यानी कि इसका लास्ट एलिमेंट यहाँ पे नहीं है, इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। सेट ऑफ इंटीजर इसी तरीके से, ये दोनों साइड से इन्फिनिटी होते हैं, ये एक साइड से इन्फिनिटी होते हैं। जैसे 1 से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट तो है इंटीजर का साइड है, एक साइड है माइनस में इन्फिनिटी है, एक है प्लस इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी का मतलब आप समझते हो, नो एंडिंग पॉइंट। द सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर भी क्या है, एक इन्फिनिटी सेट है। ये कंडीशन के द्वारा ये चलते रहते हैं, सिर्फ क्यों नॉट इक्वल टू, यहाँ क्यों, जैसे इंटीजर का इन्फिनिटी से, तो इंटीजर से ये डिफाइन होते हैं, आगे चलते रहते हैं। द सेट ऑफ रियल नंबर भी इन्फिनिटी है, द कॉम्प्लेक्स नंबर भी इन्फिनिटी है। अब हम बात करते हैं सिंगलटन सेट की। सिंगलटन सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, ठीक है, ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, वो सिंगलटन सेट कहलाता है। एग्जाम्पल ऑफ सिंगलटन सेट के देख लेते हैं हम। जैसे कि देखो, ये जो है प्रॉपर्टी वाला मेथड है। अब x क्या है, लेस देन 13, और x क्या है जो है 11 से ग्रेटर है और 13 से। अब हमें पता है 11 से ग्रेटर होने पर और 13 से लेस होने पर सिर्फ एक ही तो मेंबर आता है x का, सिर्फ वो भी 12, तो एक एलिमेंट हो गया, तो सिंगलटन सेट हो गया।
इसी तरह नेक्स्ट की बात करें, हाँ ये भी एक है, क्या है 5x इक्वल टू 6, यानी कि यहाँ हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी 6/5 मिलेगी ना ओनली रेशनल नंबर में। तो ये भी सिंगलटन है कि एक ही मेंबर सेट का हम यहाँ पे निकलेगा और वो क्या है 6/5 निकलेगा, तो सिंगलटन है। अब इम्पटी सेट की बात, इम्पटी सेट, वर्ड सेट, नल सेट तीनों ही इसके नाम है। और क्या होता है इस जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है उसे हम इम्पटी सेट बोलते हैं। एक बार डेफिनेशन को हम रीड कर लेते हैं। ए सेट consisting of the no element is called an empty set or null set or void set and is denoted by symbol। अब जो है किससे फाई, यानी कि फाई से क्या करते हैं इसको नोट करते हैं, डिनोट करते हैं, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं एम्प्टी सेट को। और जो है अगर हमने ब्रैकेट से शो करना है तो इस तरह, या तो हम फाइल लिखेंगे या ब्रैकेट से शो करना है तो इस तरीके से करेंगे इनक्लोजिंग ब्रैकेट से, और इसके अंदर कोई भी एलिमेंट शो नहीं है। अगर मान लो इसके अंदर आपने फाइल जो है किया मतलब शो किया, तो फिर ये है ना एम्प्टी सेट नहीं बचेगा, कहीं ऐसा आप कर दो। मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ आपको, जैसे कि देखो यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे एम्प्टी को आपने सिर्फ सेट को ऐसे नोट करना है, ऐसे नहीं कि आप कर दो कि जो फाइव, या तो आप सिर्फ फाइव से नोट करोगे, या तो अकेला फाइव से, या फिर फाइव को इसके अंदर नोट अगर आपने किया तो फिर ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर फाइव एक एलिमेंट है। तो इस तरह इन्होंने या तो फाइव करो या फिर इसको बिल्कुल ब्लैंक ऐसे छोड़ दो खाली, तो ये आपका एम्प्टी सेट हो जाएगा। इससे आगे नेक्स्ट की बात करें, वर्ड सेट एंड इज इम्पटी। एग्जाम्पल ऑफ इम्पटी सेट दिया हुआ, द सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 9। अब देखो क्या सेट लिया, किस प्रॉपर्टी के, मतलब ये एक इसकी क्या होगी प्रॉपर्टी हो गई 7 से ग्रेटर 9 से लेस, एक सेट लिया है। उस किसका सेट लिया, ओड नंबर का, और 7 और 9 के बीच में तो कोई ओड नंबर आते नहीं, इसलिए सेट क्या हो गया इम्पटी सेट हो गया ना। आगे बात करें, देर इज नॉट ऑड इंटीजर बिटवीन 7 9, ये क्लियर हो गया आपके। द सेट ए इक्वल टू एक्स, एक्स इज रियल एंड एक्स स्केयर प्लस 1 इक्वल टू 0 इज इम्पटी सेट एंड इक्वेशन एक्स स्केयर प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज नो रियल सोल्यूशन। अब ये इम्पटी सोल्यूशन हो जाएगा, x इज ए रियल नंबर, x की रियल नंबर निकालनी है यहाँ पे, तो x की यहाँ रियल नंबर निकलेगी नहीं क्योंकि जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है ये आपका इमेजिनरी सोल्यूशन देती है हमेशा ही, ये है इक्वेशन। तो यहाँ पर x कोई रियल नंबर नहीं आएगा, तो इसलिए ये जो है नो रियल सोल्यूशन हो जाएगा और ये आपका सेट इम्पटी हो जाएगा। तो नोट पढ़ लेते हैं, एक बार नोट को देख लेते हैं। द सेट 0 इज नोट ऑन एंड इम्पटी सेट एज इट्स कंटेन्स द एलिमेंट 0। ये नहीं मैंने आपको बता दिया है कि अब आपने सेट के अंदर 0 नोट कर दिया है, इसको हम राइट करके बता देती हूँ, यहाँ पे आपको ठीक से शो नहीं हो रहा होगा। जैसे कि एक सेट है ये 0, अब आप इसको कहोगे कि ये सेट कंटेन्स नो 0 एलिमेंट, ये सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है वो 0 एलिमेंट है, ना कि भाई आप ये सोच जाओ कि ये इम्पटी सेट है कि इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। और जो सेट है फाइव, ये भी नल सेट नहीं है, नल सेट वो होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे भी एलिमेंट है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही, और इसके अंदर 0 एलिमेंट है, ये भी नल सेट नहीं है, इसके अंदर एक एलिमेंट कंटेन करता है, ठीक है। हाँ जी, थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इससे आगे नेक्स्ट में ये जो इक्वल सेट्स है दो तीन डेफिनेशन हो रहती है, उसके बाद हमारे एग्जाम्पल देखेंगे। वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दें कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। थैंक यू दोस्तों, मैं आपकी अपनी सोनिया, बाय।